दोस्तों 7 बरस पहले की बात है। 2017 का ये मौका था। उससे पहले इंदौर की तस्वीर कुछ और थी। आज जब हम 2024 में बैठे हैं और 2025 हमारे दरवाजे पे दस्तक दे रहा है, तो आप इंदौर को देखिए। इंदौर की तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। इस तस्वीर को बदलने में तमाम अधिकारियों की भूमिका है और उन लोगों की भूमिका है जो इस शहर में रचते हैं, बसते हैं। मैं ये जानने आया हूँ और मैं इस वक्त इंदौर में हूँ। हम ये देख रहे हैं कि इंदौर की तस्वीर कैसे बदल गई, आखिर हुआ क्या, ये चमत्कार कैसे हुआ। जब आप जाते हैं कहीं, मिलते हैं किसी से, तो वो ये कहता है कि आपका शहर बहुत सुंदर है, बहुत स्वच्छ है। तो आखिर आपने इसको इतना स्वच्छ बनाया कैसे? और ये सवाल पूरी दुनिया में, यहाँ तक कि अमेरिका और यूएस तक से आते हैं कि आखिरकार इंदौर इतना तरक्की कैसे कर गया। तो उसी सवाल को मैं जानने आया हूँ। मेरे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान हैं, उनसे मैं परिचय करवाऊंगा और हम जानेंगे कि आखिरकार इंदौर में स्वच्छता को लेकर के जो मिशन चलाया गया, उसकी सफलता क्या है, उसका राज क्या है और उसके पीछे पर्दे की कहानी जो है, वो पूरी कहानी समझाऊंगा। तो नमस्कार, मेरा नाम उमेश भारद्वाज है और जैसा मैंने आपको बताया, मेरे साथ अभिलाष मिश्रा जी हैं। आप अपर आयुक्त हैं इंदौर नगर निगम में। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर, पहला सवाल तो आपसे यही है जो मैंने अपनी ओपनिंग में बात कही है, शुरुआत में, जब इंटरव्यू की शुरुआत में लोगों से बात कर रहा था कि आखिरकार इंदौर इतना स्वच्छ है। और ये मुझे लगता है सवाल आपसे सैकड़ों दफ़ा हो भी चुका है। क्या कहेंगे, इंदौर नंबर 1 क्यों है सर, क्या कारण है? देखिए, ये इंदौर नंबर 1 जो है, बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से है। बट इसके 2 एस्पेक्ट्स मैं मानता हूँ। एक तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स है कि जो भी स्वच्छता के लेके मापदंड होते हैं, चाहे कचरा कलेक्शन हो, चाहे कचरे की प्रोसेसिंग हो, चाहे उसका एंड टू एंड डिस्पोज़ल हो और उस मैकेनिज़्म की मॉनिटरिंग हो, और जितने भी स्वच्छता सर्वेक्षण के पहलू रहते हैं, इंदौर उसमें बहुत बारीकी से उसको समझ के काम करता है और उस काम में देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करता है जिसको अन्य लोग फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पर तकनीकी पहलू के साथ साथ एक बहुत बड़ा बिहेवियरल चेंज है और इस बिहेवियरल चेंज के लिए पूरा होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच कहा जाए तो वो लागू हुआ है। यानी इंदौर में जितने स्टेक होल्डर्स हैं, हमारे इंदौरी, सबसे प्रमुख तो बेस फाउंडेशन वो है। हर इंदौरी सुबह उठ के अपने स्वच्छता का कर्तव्य निभाता है और कचरा जो है D2D व्हीकल में उठ के डालता है। तो हर दिन हम एक शिष्टाचार देखते हैं जो स्वच्छता का परिलक्षित होता है। हमारे सफाई कर्मी जो कि दिन रात अपना जो बीट दिया है, अपना जो एरिया दिया है, अपना जो दायित्व दिया है, उसको निभाते हैं और लगातार 24/7 365 हमेशा मुस्तैद रहते हैं और निभाते हैं। पूरा प्रशासनिक अमला नगर निगम की टीम इसमें लगी रहती है और हमारे जो इसमें पूरी जो कॉरपोरेशन की टीम है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, हमारे जो हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी एक्टिवनेस और उनका सपोर्ट और मीडिया, ये सारे कंपोनेंट्स जब मिल जाते हैं एक मिशन के लिए लगते हैं, जिसका ये मतलब है कि इंदौर को स्वच्छ बनाना है, देश का सबसे स्वच्छ शहर बनाए रखना है। ये सब जब मिल के काम करते हैं एक मिशन के साथ, तब आपको ये इंदौर जैसे शहर का उदाहरण दिखता है। सर, हमने इस यात्रा को बहुत करीब से देखा है। जब पहली बारी नंबर 1 आए थे तो उत्साह उमंग अपार था। इस बार भी जब हम 7वें पायदान पर आए तो पूरी देश और दुनिया ने हमको देखा है। 8वें पायदान की तैयारी कैसी चल रही है आपकी? देखिए, तैयारी तो बिल्कुल मुस्तैद है, बट हर बार चाहे वो सचिन तेंदुलकर हों, उन्होंने 50 शतक मारे हों, लेकिन हर एक शतक खास रहता है और पिछले शतक का नए शतक से कोई मतलब नहीं रहता। हर बार आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ती है, अपने सिस्टम को मेंटेन करना पड़ता है। और इंदौर में स्वच्छता, जैसा कि आप भी जानते हैं, एक इमोशन है। यहाँ लोगों का स्वच्छता का जो जुड़ाव है वो अद्भुत है। तो हर बार की हिसाब से हम लोग इस बार भी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। जितने भी स्वच्छता सर्वेक्षण के पॉइंट्स हैं उस पर ध्यान से एक एक पॉइंट्स को हम टेकअप कर रहे हैं। अपने जो सिस्टम है उसको, हमारा जो स्टैब्लिश सिस्टम है उसको भी स्मूथ चला रहे हैं और इन सब के साथ हमें पूरा यकीन है जो हमारी जनता की भागीदारी है और जैसा मैंने बताया कि सारी सोसाइटी के सभी कंपोनेंट्स जो अपने फेवर में रहते हैं, उससे हम इस बार भी अच्छा करेंगे और स्वच्छता सर्वेक्षण में ज़रूर हम फिर से इंदौर को नंबर 1 रखेंगे। सर, कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री हैं, उनके बयान, कुछ इस तरह की बातें सामने आई थी कि टॉप 20 वाली जो लिस्ट है स्वच्छता वाली, उसमें इंदौर को लेकर के भी बात हो रही थी। तो वो क्या है सर, और उसमें क्या अभी स्टेटस क्या है उसका? अभी ये एक्चुअली फाइनल नहीं है, बट बहुत एडवांस स्टेज पे डिस्कशन है। इसको एक गोल्डन सिटी कैटेगरी कहा जा रहा है। जो स्वच्छता सर्वेक्षण में साल दर साल शहर अच्छा करते हैं, उनको एक नई कैटेगरी में कॉम्पीट कराने की बात करी जा रही है।
ताकि एक इलीट कंपटीशन हो, यानी इलीट इन द सेंस कि जो अच्छा कर रहे हैं ऑलरेडी सर्वेक्षण में उनका एक अलग सेपरेट कंपटीशन हो, या उनकी एक अलग तरीके से सर्वे हो, और जो बाकी सिटीज़ जो कि कंपैरेटिवली अभी उस स्टेज पे नहीं पहुंची उनकी एक अलग टूल किट पे और एक अलग मापदंड पे रैंकिंग हो। तो अभी इसमें सर उम्मीद क्या है, मतलब किस तरह से हम इसमें एस्टेब्लिश देखिए, देख रहे हैं अपना? मिनिस्ट्री ने इसके लिए एक ड्राफ्ट टूल किट सर्कुलेट की है और उनका स्टेट गवर्नमेंट से डिस्कशन चल रहा है, और जैसे ही इसमें कुछ ऑफिशियली फाइनल होगा कि इसकी टूल किट क्या रहेगी वो सामने आएगी, और फिर जैसा डायरेक्शन आएगा तो हम उसको कंफर्म कर पाएंगे। बट अभी ये एडवांस स्टेज ऑफ डिस्कशन पे, इट इज़ येट टू बी फाइनलाइज। सर, जब हम बात करते हैं नंबर 1 आने की, उसमें एक बड़ी भूमिका नगर निगम की है, उसकी टीम की है, क्योंकि कोई भी अकेला युद्ध को नहीं जीत पाया कभी। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, स्वास्थ्य का जो अमला है, हमारे सफाई मित्र से, फिर दरोगा से, हमारे जो CSIs हैं, हेल्थ ऑफिसर्स हैं, CHO हैं, से लेके जो हमारे मुखिया हैं, कमिश्नर साहब तक, ये अर्ली मॉर्निंग, जिसे हम कहेंगे गर्मी के समय में तो पौ फटते ही 5:30-6 बजे से एक्टिव रहता है, और 2 बजे तक और रात तक, जब तक उनकी अलग अलग शिफ्ट चलती है, तो ग्राउंड पे रहता है। सबका प्रॉपर वर्क डिवीज़न है, और ये टीम की एक्टिवनेस की वजह से और लोगों के सपोर्ट की वजह से ही हम ये सिस्टम इस्टेब्लिश कर पाए हैं। तो ये टीम लगातार 24/7 365 काम करती है, और उसी का नतीजा है कि हम स्वच्छता के शिखर पे बने हुए हैं। सर, जब अलग अलग टीम आती हैं, अलग अलग दौरे होते हैं, आप एक लंबे वक्त से इंदौर नगर निगम को देख रहे हैं, करीब से देख रहे हैं, और इस जिम्मेदारी को भी संभाल रहे हैं, किस तरह की प्रतिक्रियाएं उनकी हैं और किस तरह की क्यूरियोसिटी होती है? क्योंकि ये एक ऐसा सवाल है जो कि शायद हर कोई ये जानना चाहता है कि उसका जवाब क्या है। देखिए, मुझे लगता है डेली बेसिस पे हम किसी ना किसी ग्रुप को देश के किसी ना किसी कोने से, चाहे वो अहमदाबाद हो, गांधीनगर हो, चेन्नई हो, जम्मू एंड कश्मीर हो, अभी कुछ दिन पहले कल जम्मू एंड कश्मीर के 5 नौजवान आए थे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने, कल मैंने आसाम के 2 लड़कों को ट्रेनिंग दी है। इसी तरीके से पूरी टीम जो है स्टेट्स पूरे इंडिया से अलग अलग जगह, और कुछ दिन पहले आपको बताया महापौर जी की अध्यक्षता में ऑस्ट्रेलियन भी एक ग्रुप आके मिल के गया है। तो देश विदेश के अलग अलग कोने से इंदौर के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मॉडल को लोग देखने आते हैं, और कई बार लोग आते हैं तो वो एक तरीके से आश्चर्यचकित रहते हैं कि इंदौर कैसे कर रहा है। क्योंकि देखिए, कितनी बार लोग आए, सीख के गए, लेकिन उस तरीके का उदाहरण वो अपने जगह पे प्रस्तुत नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये है कि इंदौर का जो जैसे मैंने बोला कि स्वच्छता का मॉडल सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, GTS नहीं है, प्रोसेसिंग साइट नहीं है जो कि कोई भी इंस्टॉल कर देगा और वो उसको कर देगा। यहाँ पे स्वच्छता एक बिहेवियर है, स्वच्छता एक आदत है जिसे कहा जाता है, स्वच्छता एक इमोशन है, और जब सब भागीदारी करते हैं तो वो एक जो मॉडल निकल के आता है, लोग अमेज़ हो रहते हैं कि कैसे इंदौर इतना फाइन करता है, कैसे इतना इंदौर कचरा प्रोसेस कर लेता है, कैसे इतना स्मूथ ऑपरेशन कंडक्ट करता है। कई बार लोग आते हैं तो लोग कहते हैं कि आपके यहाँ क्या प्रोसेस आउटसोर्स है, तो हम उन्हें बताते हैं नहीं, हमारे यहाँ जो पूरा कचरा कलेक्शन सिस्टम है और स्वीपिंग पैटर्न है, वो पूरा जो हमारे यहाँ बीट चार्ट है वो निगम खुद संचालित करता है। तो लोग उस पर भी आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि कई लोग आउटसोर्सिंग मॉडल पे जाते हैं और हम लोग आउटसोर्सिंग से निगम मॉडल पे आए हैं। तो एक यूनिक मॉडल है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि यहाँ के निगम प्रशासन ने उसके ओनरशिप समझा है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझा है कि हम स्वीप करेंगे, हम कचरा कलेक्ट करेंगे, हम ट्रांसपोर्ट करेंगे और हम फिर प्रोसेसिंग साइट तक पहुँचाएंगे, जबकि बाकी लोग इसमें, जैसे मैंने बताया, आउटसोर्सिंग की दिशा पर हैं। तो इस तरीके का यूनिक मॉडल को देख के लोग आश्चर्यचकित भी होते हैं, एक प्रशंसा का भाव भी रहता है, एक सीखने के लिए तो आते ही आते हैं। तो इंगेज करते हैं हम लोग के साथ और कोशिश करते हैं कि यहाँ का मॉडल सीख जाएँ। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जलन सूरत को होती होगी हमसे। देखिए, इसमें किसी को नहीं, पूरा ये स्वच्छ भारत मिशन जो है प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में 2 अक्टूबर को लॉन्च किया, तो ये एक हेल्दी कंपटीशन प्रमोट करने का है, और हर शहर में कुछ ना कुछ सीखने की बात है। आपने सूरत का कहा, आपने विशाखापट्टनम हो गया, ये जितने भी शहर हैं, बड़े अच्छे काम किए सर, सूरत और विशाखा दोनों अच्छे, जितने भी शहर हैं, हम इंदौर भी उदाहरण प्रस्तुत करता है, लेकिन इंदौर में भी लर्निंग एबिलिटी है। हम लोग भी कभी भी कोई नई चीज़ देखते हैं तो उसमें ओपन रहते हैं सीखने के लिए, हम नया और अच्छा करना चाहते हैं। तो हर शहर से सीखने के लिए कुछ न कुछ है, और एक ये हेल्दी कॉम्पिटिशन है स्वच्छता सर्वेक्षण। सर, जब हम बात करते हैं स्वच्छता की, तो 2 लोगों के नाम मैं बिल्कुल लेना चाहूँगा और उल्लेख भी करना है। शिवम वर्मा जी का काम जो है, हम जब तक देख रहे हैं नगर निगम में, उन्होंने बहुत बेहतरीन से हर एक चीज़ को फाइन ट्यून किया हुआ है। क्या कहेंगे सर के लिए? सर, हम लोग कमिश्नर साहब के निर्देश में ही पूरा समय काम करते हैं, और निश्चित ही जो कमिश्नर साहब की लीडरशिप है उसकी वजह से ही हम परफॉर्म कर रहे हैं। और सर जो डायरेक्शंस देते हैं, सर जिस तरीके से फॉलो करते हैं और जिस तरीके से पूरी टीम को टोस पे रखते हैं, मैं कहूँ, तो उसी का ये नतीजा है कि फाइन ट्यून सिस्टम चल रहा है। सर, कई जगह अब जो बात है, अब जो सवाल है थोड़ा ज़रूरी है, वो इसलिए भी है कि जब हम बात करें स्वच्छता की, तो अब हम जो तैयारी कर रहे हैं, हम क्या ये अभी तक निकाल पाए हैं कि हमारी कमज़ोरियाँ कहाँ कहाँ हैं और हमें कैसे उस पर काम करना है? क्या उस पॉइंट्स पर हम बात कर पाएँ?
देखिए कमज़ोरियाँ नहीं कहूँगा मैं ये कहूँगा कि इतना बड़ा सिस्टम है, इसको अपडेट करना बहुत अपडेट ज़रूरी है। करने के लिए, करेक्ट। इसको अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि अब आप देखिए कि इंदौर जो शहर है, चाहे वो हमारी जो प्लानिंग हो, ड्रेनेज की हो, पानी की हो, वेस्ट कलेक्शन की हो, इसको हमें अपने पॉपुलेशन के ग्रोथ के पेस पे से मैच कराना होगा। और एक इंदौर का जो पॉपुलेशन का ग्रोथ है वो एज़ पर प्रिडिक्शन नहीं चल रहा है। इनफैक्ट जो माइग्रेशन है, क्योंकि इंदौर आपको पता है एक एजुकेशन हब है, पूरा एक मेन सेंटर है, सिटी सेंटर है पूरे मध्य प्रदेश का, और इनफैक्ट और भी कई शहरों से यहाँ लोग तैयारी करने आते हैं। 5 से 10 लाख के लोग कहते हैं इस वक्त यहाँ फ्लोटिंग पॉपुलेशन है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन जो ग्रोथ होता रहता है, उसके साथ में अपने सिस्टम को ट्रैक करना, इस्टेब्लिश किए रखना, जो उसमें एक्सपेंशन करना है वो करना। तो कचरा अगर वेस्ट कलेक्शन के हिसाब से कहें तो हम अभी 1100-1200 टन कलेक्शन कर रहे हैं। आगे आने वाले 2-3 साल में जिस तरीके से ग्रोथ चल रहा है, ये कचरा कलेक्शन की कैपेसिटी हमको बढ़ानी होगी। जो गाड़ियों का रूट है वो हमें बढ़ाना होगा। तो अभी हमने हाल फिलहाल में पिछले 1 महीने में 55 नए रूट बनाए शहर के बाहरी इलाकों में। जैसे आप जानते हैं यहाँ पे, क्योंकि आप इंदौर के हैं, तो जोन 22 हो गया, 21 हो गया, 13 हो गया, ये सब शहर के बाहरी इलाकों में आते हैं और यहाँ एक्सपेंशन हुआ है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र आए थे पहले, अब यहाँ पे जो कॉलोनियाँ आ गई हैं, तो इस तरीके से हमें अपने प्लान्स को हमें इफेक्टिवली एग्जीक्यूट कर रहे हैं कमिश्नर साहब के निर्देश पे कि नए नए जगह पे हमें रूट कचरा कलेक्शन पहुँचाना है। अब आपने देखा होगा कि हमने अभी हाल फिलहाल में MIC में प्रपोजल रखा कि जो हमारा बायो CNG प्लांट है, जो कि पहले एशिया का सबसे बड़ा प्लांट था, अब उससे हम दुनिया का सबसे बड़ा प्लांट बनाने जा रहे हैं। और कीपिंग इन माइंड कि अगले 2-3 साल, 4 साल, 10 साल में जितना भी कचरा कलेक्शन होगा हम उसको वहाँ पे प्रोसेस कर सकें। बायो CNG से जुड़े तमाम सवाल हम मीडिया के पास आते हैं सर, और हमें बड़ी खुशी होती है कि इंदौर से कम ये पूछा जा रहा है कि बायो CNG पर एक रिपोर्ट बना के दीजिए। Yes. तो ये चीज़ें हैं। तो और उसके अलावा सर, जो हमारे गार्बेज के जो वाहन हैं, जो कचरा कलेक्शन गाड़ियाँ, उनको लेकर के भी हम कुछ अपग्रेड कर रहे हैं सर चीज़ों? बिल्कुल। देखिए, एक हमारा प्रयास ये है कि अभी हमने पिछले महीने करीबन 150 नई गाड़ियाँ लगाई, क्योंकि ये गाड़ियाँ क्या है कि ये 24/7 काम करती हैं। दिन में 12-14 घंटे का रन रहता है, फिर इसमें वेस्ट कलेक्शन रहता है, तो इनका जो एक्सपायरी है वो जल्दी हो जाता है। हमारे हाउस होल्ड व्हीकल से कंपेरेटिवली ये आधे समय ही चल पाते हैं। तो हमारा ये प्लान रहता है कि हर साल करीबन 100-125 गाड़ी का रिप्लेसमेंट होता रहे, और जिससे कि इनका मेंटेनेंस जो है वो ब्लॉक नहीं हो। एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना बड़ा फ्लीट है अपना, और अगेन निगम की जो वर्कशॉप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि हमारी इतनी इफेक्टिवली फ्लीट मैनेज होती है। तो वर्कशॉप पे लोड नहीं आए पुरानी गाड़ियों को लगातार मेंटेन करने का, और नई गाड़ियों का शेड्यूल मेंटेनेंस वगैरह सही से चलता रहे। तो उसके लिए हम इस पूरे प्रोसेस को डिजिटाइज़ भी कर रहे हैं, ताकि हर गाड़ी का एक शेड्यूल मेंटेनेंस आए कि हर तीसरे महीने में इसमें क्या क्या काम होना है, और ये पूरा रिकॉर्ड हमारे पास रहे कि कौन सी गाड़ी कब चेंज करनी है। तो उसको हम एक प्लान ऑफ थिंग्स में ला रहे हैं, पूरा उसको डिजिटाइज़ कर रहे हैं, ताकि ये सिस्टम हमारा खुद बताए, अलर्ट करे कि ये गाड़ी का एंड ऑफ लाइफ आ गया, अगले 1 साल में इसको रिप्लेस हो जाना चाहिए, ताकि हमारी डिमांड भी साइंटिफिक रहे और वर्कशॉप के पास भी एडेड डेटा रहे कि किस गाड़ी में उसको क्या विशेष ध्यान देना है। सर, आपने आपसे कुछ 2-3 सवाल और करूँगा, मुझे पता है आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये सवाल ज़रूरी है। पानी से जुड़ी आपने बात कही थी, नर्मदा के चरण अलग अलग इंदौर में आ गए हैं। कुछ दिन पहले महापौर जी पत्रकारों को लेकर के गए थे, उस टीम में मैं भी था, मैं देख करके आया था, पूरा घूम करके आया, और बड़ा गर्व हुआ कि इंदौर जो है 70 किलोमीटर दूर से पानी कैसे लेके आ रहा है। उसको लेकर के बीच में एक बात ये भी आई थी कि IIT इंदौर एक रिसर्च करने वाला है, एक कि जो बेसिन जो है नर्मदा बेसिन, उसको लेकर के एक रिसर्च होने वाली। अब इंदौर में पानी लोगों को स्वच्छ मिले, उसके लिए आपकी तैयारियां क्या है? देखिए, अभी इंदौर में 1978 में नर्मदा का प्रथम और द्वितीय चरण आया, और तीसरा चरण करीबन मुझे लगता है 2008 में आया। अगेन अब हम सैचुरेशन के आसपास आ गए हैं, जिस हिसाब से हमारी प्लानिंग थी। आप जानते हैं नर्मदा का तीसरा और चौथा चरण का टेंडर नगर निगम ने अमृत 2.0 योजना में जारी भी कर दिया है, जिससे कि हम अगले 2040 तक के लिए प्लानिंग करके जितना पानी लाना है वहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो एक ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा स्टेप है, जो कि आने वाले 15-16 साल 20 साल के लिए पानी की उपलब्धता इंश्योर करेगा, स्वच्छ पानी की, नर्मदा का पानी। और एक बड़ा यूनिक सेटअप है हमारा, क्योंकि इंदौर के पास आसपास कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है वाटर का, वाटर बॉडी है नहीं जो इस शहर की इतनी बड़ी जनसंख्या की डिमांड को पूर्ति कर सके। तो जलूद से आना पानी, और 70 किलोमीटर दूर से, जैसे आपने बताया, आना, और ये पूरा सिस्टम जो है ज़्यादातर ग्रेविटी फ्लो है। करेक्ट, वो अपलिफ्ट होता है, फिर उसके बाद वो ग्रेविटी से आता है। जी, वाचू पॉइंट तक अपलिफ्ट होने के बाद वो ग्रेविटी से आता है। तो एक बड़ा यूनिक सिस्टम है, डिज़ाइन है। और वाटर सप्लाई का जो अब हमारा हम ऑलमोस्ट करीबन 2000 करोड़ रुपए के काम कर रहे हैं, जिसमें से हमने 1200 करोड़ रुपए के टेंडर तो ऑनलाइन कर दिए हैं, जिसमें बिड भी आ गई है। और शहर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है, क्योंकि अभी भी 20-25% जो एरिया जो नए आए हैं वहाँ में लाइन ले करनी है, वहाँ भी हम नर्मदा से नहीं बल्कि अपने दूसरे सोर्सेज से पानी निगम सप्लाई करता है। बट अब हर आदमी ये चाहता है कि नर्मदा का पानी उपलब्ध हो।
तो उसको भी एक्सपेंशन करके, तो ऐसे करीबन 800 करोड़ के काम हम शहर में करेंगे जिससे 24/7 वाटर सप्लाई हम इंश्योर कर सकें। तो ये काम लगभग अब पाइपलाइन में ही है और अगले आने वाले 48 मंथ्स 3 से 4 साल में एक्सपेक्टेड है कंप्लीट होंगे, जिससे कि 2040 तक की सप्लाई हो इंश्योर जाएगी। सर, जब पानी के वितरण की बात हो, जल वितरण की बात हो, तो टैंकर की एक बहुत बड़ी भूमिका है सर। अगर वो रिप्लेस होते हैं, हटाया जाता है, अगर क्या ऐसा कोई प्लान है क्या, पहली चीज़। दूसरा कि अगर है तो उसका फिर हमारे पास विकल्प क्या है सर? देखिए, पूरा जो इंदौर का वाटर सिस्टम सप्लाई है उसको तीन कैटेगरी में आप ट्रीट कर सकते हो। एक तो हमारा जो निगम सप्लाई करता है वो जलूद से पानी आता है, जो करीबन इस वक्त करीबन 440 mld के आसपास आता है। दूसरा लेवल ऑफ हमारा सप्लाई है वो है बोरिंग का। नगर निगम के पास करीबन 6000 बोरिंग है जो हम मेंटेन करते हैं, और इसके साथ साथ ही इस बोरिंग की भी हम बहुत सारी लाइंस ले करते हैं, और औसतन हर साल हम 5 से 10 करोड़ के बीच में, एक ब्रॉड रेंज हो गई जिसमें हम लाइनें डालते हैं बोरिंग वाली। आप देखे होंगे, आपने गलियों में देखी होगी तो जीआई की लाइन दिखती है आपको। और तीसरा लेयर हो गया ऐसा जो कि हम टैंकर से सप्लाई करते हैं। देखिए, ये तीनों लेयर जो है एक तरीके से देखा मैं कहूँ इंडिस्पेंसिबल नहीं है, क्योंकि नर्मदा का जो सिस्टम है वो 24/7 365 है सप्लाई का, और किसी भी इतने बड़े सिस्टम में शटडाउन लेना, मेंटेनेंस के लिए कभी कभी बंद करना, कभी लीकेज होना, कभी ट्रिप होना, ये सब स्वाभाविक रहता है। तो कभी कभी ऐसा सिस्टम में अगर ब्रेकेज होता है और सिस्टम को हमको स्टॉप करके वहाँ मेंटेनेंस का काम करना पड़ता है, तो हमारे पास सेकंड और थर्ड लेयर अवेलेबल होनी चाहिए। इसीलिए ये लेयर है, चाहे वो हमारी बोरिंग की हो, चाहे वो टैंकर्स की हो। और यही नहीं, इंदौर में इनफैक्ट दिल्ली हो, चाहे जितने भी बड़े शहर हों, सब जगह टैंकर्स इसी वजह से रखे जाते हैं क्योंकि ये सब कंटिन्यूस रनिंग सिस्टम है। इसमें कभी अगर मेंटेनेंस ओवरऑल की ज़रूरत पड़ी तब आपके पास वैकल्पिक व्यवस्था रहनी चाहिए। सर, मैं चाहूँगा कि इंटरव्यू के आखिर में लोगों से एक अपील आपकी कि स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर के आपके मन में जो बात है, जो लोगों से आप करना चाहते हैं, वो आप प्लीज़ अगर कर सकें। देखिए, आपके माध्यम से इंदौर की जनता से मैं अपील करना चाहूँगा कि आपके अथक प्रयासों से और आपकी सहभागिता से हम 7 बार आ चुके हैं। हम स्वच्छता के शिखर पे बैठे हैं, और निश्चित रूप से स्वच्छता के शिखर पे मेंटेन करना अपने आप को बहुत बड़ा चैलेंज होता है। इसके लिए पूरा अमला, सभी लोग, समाज के सभी लोग लगते हैं, और इंदौर की सहभागिता का मॉडल लोग देखने आते हैं। तो हम इसी तरीके से अपना जो कर्तव्य है स्वच्छता के प्रति निभाते रहें, ताकि इंदौर आने वाले सर्वेक्षण में 8वीं बार फिर से नंबर 1 रहा है, और देश का जो ये मैं कहूँगा स्वच्छता का शाइनिंग स्टार और जोर से चमके। खैर, बहरहाल आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद है। दोस्तों, एक बात मैं आपको कह दूं, मेरी बात यहीं ख़त्म करूंगा, फिर हम सर को विदा देंगे, कि एक बड़ी शायरी है बड़ी अच्छी सी, उसकी एक लाइन मुझे याद है, मैं आपको वही सुना के बता देता हूँ कि कोई कहता है कि एक पत्थर तो दिल से उठा लो यारों, और कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता है, छेद नहीं होता। तो आपको वो जो पत्थर है उसको उछालना है, और बस उसी से आपको उम्मीद की किरण जागेगी। आपको इंदौर अभी तक आप 7वें पायदान पर लेकर के आए, अब कोशिश कीजिए कि हम 8वें नंबर पर भी आ जाएं, और मुझे पूरी उम्मीद है, आशा है, जैसा कि सर ने बताया, आपने नर्मदा चरण को लेकर के तमाम बातें कही हैं, आपने इंदौर की स्वच्छता को लेकर के इतनी बातें कही। जो आयुक्त हैं इंदौर के नगर निगम के, उनकी जो महती भूमिका है वो उसको हम नकार नहीं सकते, महापौर की जो भूमिका है उसको भी नहीं नकारा जा सकता। ऐसे में सिर्फ ज़रूरत है उन लोगों की जो आगे आएँ और अब स्वच्छता को अपने गले लगाएं। उमेश भारद्वाज, सूर्योदय टीवी, इंदौर।